नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है स्वर को बदलने की सरल रीति और वीर रक्षक प्राणायाम। जब श्वास प्रश्वास क्रिया में विपरीत आ रही हो तो इसे शरीर और मन के लिए अशुभ समझते हुए प्रतिकार का उपाय ढूंढना चाहिए। ऐसी दशा में आहार विहार में अत्यंत ही सावधान रहना जरूरी है। साथ ही श्वास की गति भी ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि शरीर की गर्मी सर्दी सम मात्रा में व्यवस्थित हो जावे। स्वर बदलने के लिए 5 उपाय इस पुस्तक में अत्यंत अन्यत्र बताए गए हैं, परंतु दैनिक कामकाजों में लगे रहकर भी स्वर बदलने को एक तरीका बहुत आसान है। वह यह है कि एक नथुने में ठीक आ सकने योग्य एक साफ रुई की एक गोली, उसे जरा सा स्वच्छ कपड़े में उसे रखकर सुई से सी दे ताकि रुई के रेशे इधर उधर ना निकले रहे। चलते हुए स्वर को बदलना है तो उसी नथने में यह गोली लगा लेनी चाहिए। थोड़ी देर में स्वर बदल जाएगा। गोली में गंदगी आ जाती है, इसलिए इसे फेंक देना चाहिए। दूसरी बार के लिए रख छोड़ना ठीक ना होगा। जिन्हें मस्तिष्क संबंधी कोई रोग हो उन्हें इन गोलियों का प्रयोग ना करके अन्य उपायों से स्वर बदलना चाहिए, जो कि मैंने पहले के अलग अलग स्वर योग के शिव सूर्योदय वीडियो में बताए हुए हैं। स्वस्थ का प्राणायाम। श्री पंडित भोजराज जी शुक्ल एक स्थान पर लिखते हैं, जिस आसन का अभ्यास हो उसी आसन को सुखपूर्वक लगाकर अपनी रीढ़ को तना हुआ रखो। किसी और को हिले डुले नहीं। टोडी को छाती से लगाकर दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमाओ तथा हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को दबाकर बाएं नथुने से वायु खींचकर उदर में धारण करो। पेट में थोड़ी देर वायु को रोके रहो तथा अनामिका और कनिष्ठ का अंगुलियों से बाएं नथुने को भी बंद कर लो। साथ ही प्रणव ओम का जप करते रहो अथवा जो तुम्हारा इष्ट मंत्र हो उसे जपते रहे। इसे अंतर कुंभक कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो रोग रक्षक प्राणायाम है वो भी यहाँ पर बतलाया गया है। इसके साथ आपको वीर रक्षक प्राणायाम भी बताया जाएगा। वायु को थोड़ी ही देर रोको और फिर दाहिने नथुने से अंगूठा हटाकर उदरस्थ वायु को अत्यंत धीमी गति से बाहर निकालकर बाहर ही रोक दो। अंगूठे से दाहिने नथुने को फिर बंद कर लो। इसे बाहरी कुंभक कहते हैं। प्रणव का जप बराबर करते रहो। थोड़ी देर बाद दोनों नथुनों को खोलकर वायु धीरे धीरे पेट में भर लो। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार कम से कम 3 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए तथा धीरे धीरे अभ्यास करके वायु के निरोध की शक्ति बढ़ानी चाहिए, यानी कि कुंभक को बढ़ाना चाहिए। अति हट करके वायु को रोकने में कुपित हो जाने का भय रहता है, जिसके कारण हिचकी, दमा, खांसी, कान और सिर के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादा हट से नहीं करें। यदि प्राणायाम नियम पूर्वक समर्थ अनुसार स्वच्छ वायु के स्थान में किया जाएगा तो इससे जठराग्नि तीव्र होकर स्वस्थ तथा आयु की वृद्धि होगी। उपरोक्त प्राणायाम विधि के विपरीत भी रेचक पूरक क्रियाएं करनी चाहिए, अर्थात दाहिने नथुने से वायु खींचकर बाएं नथुने से निकाल देना चाहिए। पूरक कुंभक और रेचक करते हुए प्रणव ओम का जप 10 बार करते रहना चाहिए। 15 दिन अभ्यास कर लेने के पश्चात 20 बार तथा 1 मास पश्चात 30 बार जप करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः जप संख्या बढ़ाते रहना चाहिए। देखिए, ये प्राणायाम हो गया। ठीक है, स्वस्थ रक्षा प्राणायाम मैंने आपको बताया। पहले तो स्वर कैसे बदले वो बताया, फिर स्वस्थ रक्षक प्राणायाम बताया, अभी वीर रक्षक प्राणायाम। श्री सरस्वती सहोदर ने वीर रक्षा के लिए एक प्राणायाम का उल्लेख किया है जो इस प्रकार का है। आसन इस प्रकार जमा कर बैठो जिसमें बाएं पैर की एड़ी गुदादौर और अंडकोश के बीच में रहे। उसे तुम ऐसा जानो कि यहाँ बैठने की गद्दी ही है। दाहिने पैर की एड़ी मूत्र नली की जड़ में ऊपर से लगाओ। ऐसे बैठने में पहले बहुत दिक्कत होगी,
इसलिए तोंद के नीचे एक छोटा तकिया रखो। ऐसा करने से बराबर आसन जमेगा और पैरों की एड़ी पर दबाव भी सही से पड़ेगा, जिसकी कि इस आसन में बड़ी आवश्यकता है। इस रीति से कुछ दिन तक अभ्यास डालने पर बिना थकिया आप बैठ पाओगे। यानी कि जैसे सिद्धासन में करते हैं, वह जैसे गोरक्षण में करते हैं, गोरखनाथ आसन में, वैसे आपको कुछ उस प्रकार में करना है। आसन लगाने पर पैर का ऊपरी भाग नीचे की ओर, निचला भाग ऊपर की ओर और आसानी से नहीं होता। अच्छी तरह ख्याल रखो कि पैरों की उंगलियों पर आसन ना जमाए पाए। आसन पूर्णतः जमने पर दोनों पैरों के मणिबंध परस्पर में मिल जाते हैं। यही बराबर आसन की पहचान है। यहाँ भी बराबर ख्याल में रहे कि जहाँ पर एड़ी लगाई जाती है वहाँ पर एड़ियों का अच्छी तरह से दबाव पड़ना चाहिए। इस प्रकार आसन जमने पर देखें कि कौन से नथुने से सांस निकलती है। जिस नथुने से सांस ना निकलती हो उस नथुने को हाथ के अंगूठे से बंद कर दे और जिस नथुने से सांस बाहर निकलती हो उस नथुने से धीरे धीरे सांस भीतर खींचे। सांस खींचने पर उसी समय गुदा द्वार को आपको ऊपर लेना है, यानी कि धीरे धीरे सांस भीतर खींचे। सांस खींचने पर उसी समय आपको गुदाद्वार संकुचित कर ले, यानी कि ऊपर की ओर खींचना है। फिर प्रयोग संपूर्ण हुए बिना प्रसारित ना करें, यानी कि तब तक गुदाद्वार को आपको बंद ही रखना है, खींच कर ही रहना है। पहले इच्छा तो होगी कि गुदाद्वार ढीला और रहा भी ना जाएगा, पर यहाँ पक्का ख्याल रखें कि इस क्रिया को काबू रखना है। गुदाद्वार संकुचित कर लेने के बाद दोनों नथुने बंद कर ले। गुदाद्वार संकुचित करना यानी मूल बंद, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। पेट के भीतर जो श्वास खींच रही है उसे बाहर ना छोड़े और पेट में गति दो, अर्थात मूत्र नली के द्वारा कोई पदार्थ पंप की तरह पेट में या पेट से खींच रहे हैं। इस प्रकार पेट छोटा बड़ा करें। इस तरह क्रिया को उतने समय तक करें जितने समय यहाँ पर आपको मैंने बताया है। विस्तार से इसे समझे और करें। तरह संकुचित ही रखे। पेट में गति देते समय भी गुदा संकुचित ही रहे। गति बंद करके जिस नथुने से सांस भीतर ना ली हो उस नथुने से सांस बिल्कुल यानी कि धीरे धीरे बाहर छोड़े। इस रीति से एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार 3 प्राणायाम एक बैठक में करो। 1 महीने के बाद 5 प्राणायाम एक बैठक में करो। फिर धीरे धीरे 15 प्राणायाम तक एक बैठक में करने की आदत डालो। इसका असली मतलब यही है कि एक बैठक में 10 से 15 प्राणायाम करने तक गुदाद्वार संकुचित रखने की शक्ति आपको सहजता से मिल जाएगी। यहाँ पर बताया गया है मूल बंध लगाकर इस प्राणायाम को करना है, और मूल बंध बहुत महत्व है योग में, जिसका मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है। बड़े तब साधन सिद्ध हुआ जानना चाहिए। इस प्रयोग द्वारा आरोग्यता तो प्राप्त होता ही है, साथ ही वीर्य भी वश में होता है। स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, प्रमेह आदि के लिए बहुत लाभदायक है, और हर साधक को जो योग में सिद्ध होना चाहता है, समाधिस्थ होना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे यहाँ प्राणायाम करना ही चाहिए, ताकि उसका वीर्य सिद्ध होके बिंदुजय होके समाधिस्थ हो सके, सिद्धियाँ प्राप्त कर सके और योग में आरूढ़ हो सके। तो ये था एक सरल रीति मैंने बताया आपको, सौर योग का सौर कैसे बदले और उसी के अंदर रक्षा कैसे करे, यानी कि रक्षक रोगों से रक्षा करने का प्राणायाम और वीर रक्षक प्राणायाम। इसमें आपको कुछ भी संदेह हो, कोई भी पूछना हो तो ज़रूर पूछे, कमेंट्स करें। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।